बिहार के शिवहर में कुछ गुंडों ने एमआईएम के कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। एमआईएम प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने कहा कि घोड़ासहन प्रखंड के बनझूला निवासी हमारे पारिवारिक सदस्य संतोष सिंह के यहां मेरे स्वागत समारोह के बाद दूसरे पक्ष के समर्थकों के द्वारा मेरे लौटने के बाद उन पर व उनके पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इसकी सूचना मिलने पर उनके यहां जाकर उनका हाल जाना एवं वहां के प्रशासन को बुलाकर दोषियों पर प्राथमिकी एवं उनके पूरे परिवार के सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करवाया। एमआईएम बिहार शिवहर प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बेवजह हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ा गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बिहार में गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। राणा रणजीत सिंह ने शिवहर के लोगों से कहा, क्या आपके बेटे को अधिकार नहीं है वोट मांगने का? एमआईएम प्रत्याशी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आज शिवहर में चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा? शिवहर के चहीते बेटे को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं 25 मई को जनता अपने वोट से जवाब देगी। राणा रणजीत सिंह ने शिवहर की जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों को आगे मत बढ़ाइए ताकि भविष्य खराब ना हो। मिलते अगली रिपोर्ट में, तब तक बने रहिए आप सस्ता मीडिया के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके। कल रात घोड़ासहन प्रखंड में बनझूला में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। महिला का हाथ तोड़ दिया गया, एक बुजुर्ग महिला को उठा करके पटका गया, उनके सर पे चोट आया है जो बहुत गंभीर है। एक हमारे भाई संतोष जी हैं जिनका 14 टाका लगा। तो एक लोकतंत्र का बहुत बदसूरत चेहरा जो है कल दिखने को मिला। हम लोग चाय पी करके निकल रहे थे, निकलने के बाद कुछ लोग आकर के गाली गलौज करने लगे कि तुमने कैसे बिठा लिया दरवाजे। तो मैं शिवहर संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से ये बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या आपके बेटे को किसी के यहाँ वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है? अगर वो जाएगा कहीं वोट मांगने कहीं बैठेगा तो गुंडे और दबंग लोग आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को मारेंगे। ये शिवहर हम लोग बनाना चाहते हैं। आज चुनाव से पहले अगर ये हालात है तो चुनाव जीतने के बाद क्या हालात है? जो गुंडे मवाली जो उनके मुख्य कार्यकर्ता बने हुए हैं, जो बीड़ा उठाए हुए हैं, ठेकेदारी लिए हुए हैं, उनका गुंडई किस चरम पे चला जाएगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन गुंडों से सलटना मुझे भी आता है। तो हम लोग 500 लोग गए थे उस दरवाजे पर रात को 2 बजे और हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत आक्रामक थे। लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कानून के दायरे में रह करके काम करना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर रह करके आपकी सेवा कर सकूँ। जाकर के मैं जेल 14 साल नहीं रहूंगा, तरीके से चलूंगा। आपकी लड़ाई कलम से लड़नी है। किसी दलित की लड़ाई लड़ने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। किसी दलित की लड़ाई लड़नी है तो कलम चलाने की जरूरत है। आधा दलित परिवार आज जेल में है क्योंकि कोई उसका केस लड़ने वाला नहीं है, कोई उसका वकील करने वाला नहीं है। तो मैं दलित की सेवा करूंगा कलम चलाकर, गोली चला करके नहीं। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगर आपको कोई तकलीफ होगी, रात को हम लोग 2 बजे गए, पुलिस को बुलाया, FIR करवाया और उनको बोला है कि तुरंत एक्शन लीजिए नहीं तो फिर उसका परिणाम दूसरा होगा। जो रैली हम करने वाले थे कहीं और, उस रैली को हम लोग थाना में, और जो बाकी लोग जो साजिश करके हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला करा रहे उनके यहाँ रैली करवाए। चुनाव से पहले इस तरह का माहौल हम लोग नहीं चाहते हैं बनाना। और आप देखिए आपके सामने, अगर शिवहर का बेटा किसी से वोट मांगने जाएगा तो उसको इस तरीके से उसके कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा। पोस्टर हमारे फाड़े जा रहे हैं। बेलवा घाट के पास हमारा पोस्टर फाड़ा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली दिया गया, ड्राइवर को मारा गया। लेकिन इन चीजों को हम नहीं लाना चाहते थे सामने। लेकिन जिस तरीके से कल रात में हुआ वो घटना बहुत दुखद। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टी के लोगों को आगे नहीं बढ़ाइए कि आने वाला भविष्य इस तरह का। मैं आपका बेटा सबसे पढ़ा लिखा, जिसके ऊपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सीताराम बाबू का खून है, सेवा और संस्कार हमारे खून में। कोई दूसरे लोग आएंगे तो डमी बनेंगे। जेडीयू की जो कैंडिडेट है, कौन बैठे, कौन है कैंडिडेट, सदन में कौन बोलेगा? डिबेट कराइए मुझसे, मैं बात करता हूँ। 17 प्रखंड का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज ठोकता हूँ। 200 पंचायत का नाम तो है बहुत दूर की बात, बाहर के लोग। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।